बात मत कीजिएगा, ध्यान से एकदम समझना है। किसी को लिखना भी आज नहीं है क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, आपको आंसर नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। आप जिसको आएगा वो अपने आप को कंट्रोल रखेगा। कह रहा है क्या कि एक रूम है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर। आता है हमको बोल रहे हैं, आप मत बोलिए। एक रूम है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। ये मान लिया जाए कि ये एक रूम है, ये वाला, जिसकी लंबाई है 8 मीटर, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। इस रूम में इसको ढकने के लिए टाइल्स लगाना है। हाँ जी, इस रूम में हमको टाइल्स लगाना है ढकने के लिए, और उस टाइल्स का एरिया जो है, एक टाइल्स का, प्रत्येक टाइल्स का मतलब एक टाइल्स का, टूल लेके बैठ जाइए यहाँ पे, यहाँ आगे बैठ जाइए। हाँ, प्रत्येक टाइल्स की एरिया है 4 डेसीमीटर स्क्वायर। एक रूम है, इसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, और एक टाइल्स है। इस टाइल्स का एरिया जो है, एरिया वो दिया हुआ है 4 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 7th 8th में भी, कि इस रूम का एरिया और डिवाइडेड बाई टाइल्स का एरिया। तो टाइल्स का एरिया तो दे रखा है, इस रूम का एरिया निकालना है, लेकिन ये डेसीमीटर में है तो इसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डेसीमीटर। ठीक है, 10 से इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डेसीमीटर। तो इस रूम की एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ 80 इंटू का 60, ये हो जाएगा 80 इंटू का 60, ये रूम का एरिया। और टाइल्स का एरिया दे रखा है कितना, 4, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20। तो 60 गुना 20, 6 गुना 12 पर 2 जीरो, यानी कि 1200 इसमें टाइल्स लगेगा, टाइल्स की संख्या होगी। अब इसी क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना था, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये देखें कि डेसीमीटर में दिया हुआ था, इसको तुरंत डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 80 लिखेंगे नहीं, 80, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 60, तो एरिया हो जाएगा 80 गुना 60 और डिवाइडेड बाई कितना, 4, तो 20 चौका 80, ये 20 हो जाएगा। 20 गुना 60, 6 गुना का 12 और 2 जीरो 1200 का है ये नंबर। क्लियर है? इसमें डिविजिबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। कब? जब ये नंबर टेढ़ा टेढ़ा देगा, हम आगे चल के अभी बताएंगे। ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर ये जैसे 17, 19, 23 इस टाइप का देता है तो इंटू करने में परेशानी होता है। जैसे हम बता ही देते हैं, रुक जाइए। जैसे ये दे दिया 18 मीटर और ये दे दिया मान लीजिए 61 नहीं, इसको 64 मीटर। ठीक है, 64। तो अब इस टाइप में अभी भी ये बड़ा बहुत नहीं किए हैं, बड़ा ही और हो सकता है। जैसे एक और लगा दें यहाँ पे 0। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। और 4 डेसीमीटर का ये हम लोग को लगाना है, तो ये डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा और इस पर भी 1 जीरो आ जाएगा। अब हमको 4 से काटना है, तो ये 4 से काटेंगे तो 64, 16 ना, 16 चौका 64, 160। अब 1800 गुना हो गया 160 ना, तो अब 18 गुना कितना करना है, 16, और उस पर 3 गो जीरो बैठाना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 18 से इंटू करना है तो ये 9 का भी एक मल्टीपल होगा। 18 का तो मल्टीपल होगा ही, 9 का भी होगा। तो 9 से चेक कर लेंगे कौन डिवाइड हो रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हम दिखाएंगे और एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको ये पता नहीं है कि ये डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है।
ये कन्वर्शन भी हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो ये बस याद रखिए 80 60 डेसीमीटर में हो गया, 4 से डिवाइड किए 20, 20 गुना 60 120 पर 1 0 आ जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक आयत है, उसकी परिमाप है 160 मीटर। आयत रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी परिमाप है 160। परिमाप किसको बोलते हैं? तो बाउंड्री के लेंथ को, बाउंड्री के लेंथ को परिमाप बोलते हैं। ये एल है, ये भी एल होता है, ये बी होता है और ये बी होता है। यानी कि 2 गो एल और 2 गो बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। यानी कि हो जाएगा ये 2l प्लस बी ना कॉमन लेंगे तो इजिकल टू 160। तो l प्लस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 80 होगा या नहीं? तो ये हटा देते हैं हम यहां से। हम लोग को ऐसे ही फॉर्मूला भी पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू पेरीमीटर होता है। तो 2 जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा तो l प्लस बी डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर कितना? 80। अब कर रहे क्या कि यहां अच्छा छूटा हुआ है एंड द डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज 40। अब कह रहे हैं कि उस दोनों साइड का, हिंदी वाला में छूटा हुआ है, इसका डिफरेंस है लेंथ और ब्रेथ का, ये 48 है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिएगा, इसको समझिएगा, आपको आता है बनाने, हम बता रहे हैं उसको समझिएगा बढ़िया से। क्या कर रहा है कि एक हम लोग के पास आयत है और इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वो 160 दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 160। तो बहुत फास्ट बोल देना है कि l प्लस बी जो होगा, l प्लस बी वो हो जाएगा 160 का आधा 80। और कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस जो है, अंतर, वो दिया है 48। l माइनस बी दिया हुआ है 48। अब कह रहे हैं कि ये आयत का जो क्षेत्रफल है उतना ही बराबर का, उतना ही एरिया का एक और वर्ग है। यानी कहने का मतलब कि जितना इसका एरिया है उतना ही इस वर्ग स्क्वायर का भी एरिया है। जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है। अगर इसका एरिया पता चल जाए तो इसका एरिया पता चल जाएगा, और स्क्वायर का एरिया पता चल जाए तो साइड भी पता चल जाता है। साइड इजिकल टू होता है, साइड इजिकल टू स्क्वायर का रूट अंडर एरिया। इसका साइड जो होता है वो होता है रूट अंडर एरिया, स्क्वायर रूट कर देंगे उसका। तो चलिए, ये कल भी एक क्वेश्चन में मिला था आपको। हाँ, कल जो भी क्लास में सुबह वाले में होंगे या आपको एवरेज में हम ये पढ़ाए हुए हैं। क्या पढ़ाए थे कि 2 का सम 80 है और दोनों का डिफरेंस 48 है। तो आपको l और b निकालना है अलग अलग। आप तो जोड़ के तो निकाल ही दीजिएगा, काट के इक्वेशन तैयार करके। इक्वेशन हो गया है, b भी कैंसिल कर देते, 2l इजिकल टू दोनों को जोड़ते, फिर 2 से डिवाइड कर देते, निकल जाएगा। लेकिन हम आपको एक कंसेप्ट दिए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों का आधा कर दीजिए, तो हो जाएगा 40, पहले वाला का आधा और दूसरे वाला का आधा 24। 40 में 24 जोड़िएगा तो ये लेंथ निकल के आ जाएगा 64। आप निकालिएगा इसको, क्या करें, इसका भी आधा और इसका भी आधा। तो 40 में से 24 जोड़ दिए, 40 और 24 जोड़ दिए तो ये लेंथ निकल जाएगा। इस दोनों को माइनस कर देंगे तो ये ब्रेथ निकल जाएगा, b 16। क्या बोले कि इस दोनों जो l प्लस बी है इसका आधा कर दीजिए, तो बराबर बराबर बांट दिए, और इसको भी आधा कर दिए तो 24 हो गया। 40 में 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64, ये लेंथ निकल जाएगा। और 40 में 16 माइनस कर देंगे हम, 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब इसका एरिया आ जाएगा 64 गुना 16 हो जाएगा। इसका एरिया 64 गुना 16, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 64 गुना 16, क्योंकि दोनों बराबर है।
अब हम लोग को साइड निकालना है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 64 है और गुना का 16, तो इसका हो जाएगा 8, 64 का 8 और इसका हो जाएगा 16 का 4, तो 8 चौका 32, यानी कि इसका साइड कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। हाँ नहीं बन रहा है, रेट जल रहा है ना, हाँ बन रहा है। अब देखिए, हाँ रिपीट कर रहे हैं। देखिए उसका पेरीमीटर दिया हुआ है उज्जवल 160, पेरीमीटर दिया हुआ है 160, तो बहुत फास्ट बोल देंगे कि L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा इसका आधा 80, क्योंकि 2 गो L 2 गो B होता है, तो हम एक L और एक B दे रहे हैं तो आधा कर देंगे। और डिफरेंस दिया हुआ है L माइनस बी इक्वल टू 48। अब हमको L निकालना है और B निकालना है बिना पेन चलाए, तो दोनों का आधा कीजिएगा, तो 80 का आधा हो जाएगा 40 और 48 का आधा हो जाएगा 24, तो 40 और 24 जोड़िएगा तो लेंथ निकल जाएगा 64, और इस दोनों को 40 और 24 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16, ये ब्रेथ आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा एरिया। ये किसका एरिया आ गया रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का जितना एरिया है उतना ही है स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर का भी एरिया आ गया, तो अंडर रूट कर देंगे इसका, तो 8 और 4 32, यानी कि 32 उसका आ जाएगा साइड। हम लोग का स्क्वायर का साइड निकालना था। अब इसी क्वेश्चन को आप बिना पेन टच किए बनाना है आपको एग्जाम हॉल में। कैसे बनाएंगे, तो ये जैसे देखिए 160 तो हम बोल देंगे 80, और ये दिया हुआ 48, 80 का आधा 40 और 48 का आधा 24, 40 और 24 64, और 40 माइनस 24 16, यानी कि लेंथ हो गया 64, ब्रेथ हो गया 16, तो एरिया हो जाएगा 64 गुना 16, 64 गुना 16, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये स्क्वायर का भी एरिया होगा क्योंकि दोनों बोला है बराबर, तो ये स्क्वायर का एरिया हो गया 64 गुना 16, तो साइड निकालना है स्क्वायर का, तो अंडर रूट कर देंगे, तो 64 का निकल के आ जाएगा 8 और 16 का निकल के आ जाएगा 4, तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा साइड 32। इसको बनाने के बाद ऐसे ही आपको माइंड में सोचना है। आगे आते हैं, किसी को नहीं आएगा तो रोकेंगे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन जाएगा इसमें। देखिए क्या है, कह रहे कि एक आयत है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है। देखिए हम बना रहे हैं यहाँ, ये L है और ये B है, तो कह रहा है क्या कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की ब्रेथ का दुगुना है। तो अगर ब्रेथ को हम x बोलेंगे तो लेंथ हो जाएगा मेरा 2x। अगर एरिया की बात किया जाए तो इस दोनों को इंटू कर देंगे, तो एरिया हो जाएगा कितना 2x इंटू का x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, 2x नहीं 2x स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई था 2x, अब लंबाई कर दे रहा है 2x माइनस का 5, और इसकी चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर क्या कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ा दिया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। पहले था 2x और x, अब हो गया 2x माइनस 5 और x प्लस, तो अब एरिया चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। तो कह रहे क्या कि आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर बढ़ गया, 75 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी कि ये जो नया वाला एरिया निकालेंगे इसका एरिया ये 75 ज्यादा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2x माइनस का 5 इंटू x माइनस प्लस का 5। ये एरिया जो है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 75 ज्यादा है ये एरिया, ये 75 ज्यादा है किससे, ये पहले वाले से। तो पहले वाला का एरिया हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये दोनों को माइनस करने पर कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अब सॉल्व करते समय कि
ये 2x² जो है ना, ये इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे ना, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, ये किए होंगे, 7th में ही स्टार्ट है ये। तो इसको इससे इंटू किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2x², फिर हो जाएगा प्लस 10x, फिर माइनस का 5x, फिर माइनस प्लस माइनस का 25 इजिकल टू, सॉरी माइनस भी है ना, माइनस ये 2x² है, 2x² इजिकल टू कितना 75। तब आपको अलर्ट रहना है कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उसी समय हटा देते। अब क्या था 10x माइनस का 5x, तो 5x आएगा, और ये 25 कहाँ चला जाएगा उधर, तो 25 जाएगा तो उधर हो जाएगा 100, यानी कि 5x इजिकल टू 100, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ गया 20। अब हम लोग से पूछा क्या है, आयत की लंबाई बताइए, तो लंबाई था कितना 2x, तो 2 x का वैल्यू 20, तो 2 गुना 20 40 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि फास्ट होने की जरूरत है, कि कुछ स्टेप को आप उड़ा दीजिए, हाँ स्पीड बढ़ाना होगी कुछ, जैसे 2x² वाला जो कैंसिल हो रहा था उसको पहले स्टेज में ही एकदम खत्म कर देते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आयताकार हॉल है, यही आयताकार मान लीजिए हम लोग का हॉल है, इसकी फर्श की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर, और इसमें टाइल्स बिछाना है, टाइल्स इसके नीचे, और उस टाइल्स का साइज है 8 सेंटीमीटर, ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर छोटा होता है, और ये है 6 सेंटीमीटर कि टाइल्स की आवश्यकता क्या होगी। यहीं से आज का क्लास भी स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट पहला यही स्टार्ट किए थे। तो हम लोग रूम का एरिया निकालेंगे तो 400 गुना का 300, 400 गुना 300 1200 नहीं होता है, 400 गुना का 300। ठीक है, अब टाइल्स का एरिया हो जाएगा 8 गुना 4, तो यहां पे लिख देंगे 8 गुना 6 ना, 8 गुना 6। ये स्टेप ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेप को आपको माइंड में करना है, ये स्टेप को माइंड में करना है, क्योंकि स्पीड हम लोग को बढ़ाना है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये 40 है ना, ये 40 पर एक 0 है, तो 8 5 40, ये 50 दिखेगा, और यहां भी दिखेगा 6 5 है 30, 5 और एक 0, तो 50 गुना 50 2500, हाँ जी 2500 आ जाए। ये हम अभी हम लोग स्टार्टिंग में यहीं से किए हैं। अगला एक और देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्या हम लोग से कि A B C D एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें यहां से एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है फिगर में, और इसका नाम दे दिया है E। अब कह रहा है कि ए बी ई कौन सा है, ए बी देखा जाए ये वाला ए बी ई, इसका एरिया दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक और रिलेशन दिया है कि EC इजिकल टू 2BE। देखिए EC कौन है, ये EC है और ये BE है, ये BE, तो देखिए ये वाला BE हम लोग का हो गया, ये हो गया BE, और EC कौन हो गया, ये वाला, ये। तो ध्यान से देखिए, अगर BC की वैल्यू हम x रखेंगे यहां, ये BC की जगह पर अगर B की जगह पर अगर x रखते हैं तो EC इजिकल टू हो जाएगा 2x। तो BE ये था ना, तो इसको अगर x बोलते हैं तो ये EC जो है 2x हो जाएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए।
BC यहाँ पर देखिए BE को हम x बोले तो EC जो हो जाएगा x इंटू 2 यानी कि 2x हो जाएगा, तो इसी को हम 2x बोल दिए। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसमें इसकी चौड़ाई तो दिया है नहीं, इसको हम फिलहाल के लिए y बोल देते हैं अपने तरफ से, ठीक है। हम लोगों को इस आयत का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा ये लेंथ इंटू का ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ यहां से यहां तक दीपक कितना हो जाएगा? 3x, यानी कि एरिया होना चाहिए 3x इंटू का y। यही मेरा आंसर होगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 15। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू का हाइट। ये क्या निकल के आता है? एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2, बेस की जगह पर ये x है, x रख देंगे, और हाइट की जगह पर ये y है, इजिकल टू कितना? 15। एरिया 15 दिया हुआ। अब देखिए 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर डिवाइड में उधर जाके इनटू में हो जाएगा, यानी कि x y इजिकल टू हो जाएगा 30। हमको निकालना क्या है? ये ना। तो देखिए तो x y यहाँ पे कितना रख देंगे? 30। तो 30 गुना 3 90, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हम लोग का कितना? 90। तो 90 किस में था? देखिए अब दूसरा स्टेप में इसको हम बोल रहे हैं फास्ट, अब नहीं बनाएंगे हम। हमें पता था कि ये x है तो ये हो जाएगा 2x, यहां से इस रिलेशन से ये x है तो ये हो जाएगा 2x। इसको बोल दिए हम y, इसको बोल दिए y। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू x इंटू y इजिकल टू कितना? 15। तो 1/2 उधर जाके शिफ्ट होगा तो 30 हो जाएगा 30। तो एक्स वाई इजिकल टू आ गया 30। एक्स वाई इजिकल टू कितना आ गया? 30। ये आपको माइंड में रखना है। अब हमको निकालना है इस पूरे का एरिया, पूरे का एरिया। तो लेंथ तो हम लोग का वही था। अब ब्रेथ कितना था? ये पूरा, तो ये था 2x और ये था x, तो 3x ना। तो इसमें 3x से इंटू कर देंगे हम लोग, 3x से। तो ये देखिए ये 3xy हो जाएगा ना। xy की वैल्यू कितना था? 30। तो 30 रखेंगे तो 30 गुना 3 90। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये इसको समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि सर्कल का एरिया, मेजर सर्किल कोई बात नहीं अभी करेंगे, वो हम लोग बाद में जब सर्किल पढ़ेंगे। तो ये सर्कल है, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और यहाँ सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। अगर इस रेडियस को r बोले तो इस पूरे सर्कल का एरिया आप पढ़े होंगे पाई r²। और पाई का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। हाँ, यह 3.14, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस सर्किल को हम 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे, 4 इक्वल पार्ट में। तो ये पूरा 360 होता है ना, तो ये हो जाएगा 90 90 90 90। तो 4 गो ये पार्ट बन जा रहा है ना, ये 4 गो पार्ट बन रहा है। तो अगर इस टोटल का एरिया पाई r² होता है तो इस एक पार्ट का अगर एरिया की बात करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको इसको 2 पार्ट का एरिया चाहिए तो इसमें अब 2 से इंटू कर देंगे। अगर इसके 3 पार्ट का एरिया चाहिए तो 3 से इसमें 2 हटा के 3 लिख देते। अगर इस पूरे का एरिया चाहिए तो 4 से इंटू कीजिए तो 4 4 कट के फिर वही आ जाए। समझ में आ रहा है? एक सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। 4 वो यही क्वाड्रेंट है, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये चारों
बराबर बराबर एरिया मेंटेन करता है। कब? जब ये 90 डिग्री होगा तब। और एक चीज और है कि ये रेक्टेंगल का चारों कोण कितना 90-90 होता है। आयत का चारों कोण कितना होता है? 90-90 का होता है। अब आइए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ये एक आयत है, ये ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है मान लीजिए 20 और ब्रेथ दिया हुआ है 10, ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा 200 हो जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा कितना? 200। अब इसके लिए एल और बी बोलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे 200। अब क्या हुआ कि इसके चारों कॉर्नर पे एक गाय को खूंटा गाड़कर बांध दिए। इसमें क्या किया? खूंटा गाड़े और गाय को रस्सी में बांध दिए। लेकिन उस रस्सी की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं, 3.5 सेंटीमीटर, छोटा लेते, या थोड़ा सा इससे बचना चाहते हैं तो और थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। रुकिए, पॉइंट से थोड़ा समझाने के लिए देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग 30 और इसको कर देते हैं 20, तो एरिया हो जाएगा 600। अब यहां पर खूंटा जो गाड़े हैं तो उसमें गाय को बांधे हैं तो रस्सी होगा। उस रस्सी की लंबाई है, उस रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। उस रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, ये यही फील्ड है, इधर इधर घास फूस नहीं है गाय के लिए, ठीक है, इसी में घास फूस को चरना है। तो इस कॉर्नर पे बांधिएगा तो गाय इधर आएगी तो चर पाएगी नहीं, चरेगी अंदर। तो 7 सेंटीमीटर का ये रस्सी, तो ये गोल गोल घूमेगी टाइट करके रस्सी की, तो ऐसे ही घूमेगी, यही ना पार्ट घूमेगी। और यहां भी वही 7 ही सेंटीमीटर का है, तो ये भी गाय आएगी तो ये भी गोल गोल ऐसे घूमेगी, यही कॉर्नर पे ना। फिर यहां भी आएगी तो ये गोल गोल घूमेगी ऐसे 7 सेंटीमीटर ये लेके, फिर यहां भी 7 सेंटीमीटर लेके ऐसे गोल। तो गाय चरेगी कितने पार्ट में? यही पार्ट में ना, यही पार्ट में। तो अगर पूछा जाए कि गाय कितने पार्ट को चरेगी, तो ये चारों को मिलाइएगा तो एक सर्किल नहीं बन जाएगा? इस चारों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहां से काट काट के मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 × 7, तो एक 7 तो कट जाएगा, तो 22 × 7 154, यानी कि इस चारों पार्ट का एरिया कितना हो गया? 154। तो अब इसमें से एक, अगर ये तो चरने वाला भाग हो गया, और नहीं चरने वाला अगर पूछता तो 600 में से 154 क्या कर देते? माइनस कर देते। अब क्या होता अगर वो बोलता, ध्यान से सुनिएगा, इस कॉर्नर पर गाय नहीं है, 3 ही कॉर्नर पे है, 3 ही कॉर्नर पे है, तब क्या होता? ध्यान से देखिएगा, तो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब बाई 4 करते तो 4 पार्ट में बंटता, लेकिन 3 ही पार्ट ले रहे हैं ना, तो 3 से इसमें इंटू कर देते। अगर 2 का कहता तो 2 को करते हैं। समझ में आ गया होगा? तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों से कि ये एक आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 16 मीटर, 20 मीटर नीचे लिखा हुआ, ठीक है। अब इसके चारों कॉर्नर पे 3.5 मीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट को काटा जाता है। अब इसको क्या किया कि यहाँ पे ये 3.5 लेके 3.5 ये यहाँ से काट दिया, 3.5 लेके ये क्या किया? काट दिया चारों कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे बोला है ना, ये काट दिए। तो काट देगा तो बाहर निकलना होगा। तो कह रहे हैं क्या कि बचे हुए भाग का, तो बचा हुआ भाग तो ये अंदर है ना हम लोग का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट का एरिया। तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 20 × 16 320, 320 माइनस इस चारों का एरिया निकाल के हम माइनस किया जाए तो एक का चारों ही मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा ना। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
अब पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर की वैल्यू दिया है 3.5, तो 3.5 को हम लिख रहे हैं 35/10 और गुना 35/10, 2 बार लिख दिए, पॉइंट हटा दिए, तो काट लिया जाए इसको। तो ये 5 गुना 10, 2 से 11 और 11 गुना 35 है। हम 10 को नहीं काट रहे, 10 से डिवाइड करना इजी होता है, तो 35 गुना 11 कर लीजिए, तो 385 385 आएगा। देखिए 11 गुना 35 करना है ना, तो 10 गुना 35 350 अब प्लस का 35 एगो और 385 में 10 से भाग दीजिएगा तो 38.5 अब इसको माइनस करना है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये लास्ट में 0.5 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में 0.5 है, किसमें, या आप पूरा चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ऐसे 2-2 सेकंड बचाते रहना है। क्लियर हो गया। इसमें क्या करना था, एरिया दिखा हमको 16 गुना 30 20 320। अब इस चारों पार्ट का एरिया निकाल लेते, इस चारों पार्ट का, तो एक सर्किल बनेगा, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये नहीं लिखना है पाई आर स्क्वायर, ये मन में रखेंगे, ये क्या लिखेंगे 22/7 और 3.5 है तो 35/10, पॉइंट हटा दिए 35/10। अब इसको काट देंगे बहुत फास्ट, तो ये 7 से काटे तो 5, 5 से काटे तो 2, 2 से काटे तो 11, 11 गुना 35, 35 गुना 10 350, अब प्लस का एक और 35 385, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5। अब 5 लास्ट में देखें तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो एक ही में है, या आप पूरा भी माइनस करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से 2-2 सेकंड ही बच रहा है, लेकिन बचेगा। आप कैसे, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये क्या बात बोले कि जैसे इसको इंटू करेंगे तो ये पूरा तो कट नहीं रहा है, लेकिन 10 है यहाँ, तो 5 गुना 5 25 यूनिट डिजिट, 5 गुना 5 25 का यूनिट डिजिट 5, अब 5 गुना 1 है 5 आएगा लास्ट में, ये काट लेंगे, एक थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि कैंसिल आउट कुछ होगा ना, तो 5, तो लास्ट में 5 आया, यानी कि लास्ट में फिर माइनस करेंगे भी तो 5 ही आएगा, ठीक है। नहीं देखिए क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आपको ये हमेशा वर्क करना होगा, अगर अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं, कि 2-2 सेकंड मेरा कैसे बचे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि मेरा बन गया, काम हो गया, आप ये समझे कि मेरे पीछे कितने लोग लगे हुए हैं उस चीज पे। हाँ आ जाइए, देखिए यहाँ एक ले लीजिए, देखिए ना ऑफिस में टूल होगा, उठा के लेके आइए, यहाँ लगा दीजिए, है हाँ दे दीजिए। क्या लेट क्यों आ रही है, देखिएगा, कह रहे कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल है, आयत है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, एरिया इक्वल है। अब आपको वर्ग माइंड में इमेजिन होना होगा कि वर्ग कैसा होता है और आयत कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है। अभी नहीं कि बार बार फिगर को उसको बनाते चलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा को अगर x बोल दें तो आयत की लंबाई हो जाएगा x + 5, और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर कम है, किससे, वर्ग से, तो वर्ग का भुजा माने थे x, तो ये हो जाएगा x माइनस, तो कह रहा है कि आयत की परिमाप क्या हो। देखिएगा हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहा है कि एक यहाँ पे हम लोग का वर्ग है और एक आयत है, ये इस दोनों का एरिया इक्वल है। अब बोला है कि आयत की जो लंबाई है
वो वर्ग की भुजा का साइड का 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा को x बोल देंगे, तो इसकी लंबाई हो जाएगा x प्लस 5। अब कह रहे हैं कि चौड़ाई 3 सेंटीमीटर छोटी है किससे, इससे वर्ग से, तो ये चौड़ाई हो जाएगा x माइनस का 3। क्लियर है। अब कह रहा है कि तो आयत का परिमाप बताइए, अगर x का वैल्यू बता दिया जाए तो परिमाप भी बता देंगे इसका। तो अब इसका दीपक एरिया हमें पता है और इसका एरिया क्या है, तो बराबर कर दिया जाए। तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर, और आयत का एरिया हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। अब देखिए ये यहां पर लिख दिए थे ना, तो यहां पर नहीं लिखना था, यहीं इंटू करते चले जाना चाहिए था। एक स्टेप बचाएंगे लेकिन बचाएंगे। अब इसको इंटू करते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस x से इंटू करेंगे तो माइनस 3x ना, अब प्लस 5x, अब माइनस का 15, और इधर कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 15 इधर आएगा, 15 इधर, इधर देखिए बात कर रहे हैं, 15 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 3x और प्लस 5x, तो 2x ना, तो 2x इज इक्वल टू 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू आधा कर देंगे 7.5, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हम लोग को 12.5। तो अब देखिए 7.5 और 5 12.5, 12.5, और 7.5 अब माइनस का 3 4.5। अब हमको इसको पेरीमीटर निकालना है ना, तो 12.5 12.5 25, 12.5 12.5 25, ये और ये तो बराबर है ना, तो 12.5 12.5 25, 4.5 4.5 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा टोटल 34 सेंटीमीटर। क्लियर है। या आप यहां से भी जोड़ सकते 12.5 और 4.5 17, और 17 का डबल कर देंगे 34, एक ही बात। आगे देखिए, ये हाँ सेम क्वेश्चन है। 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है। 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। देखिए यहां बना रहे हैं हम फिगर समझाने के लिए। ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है। ये फील्ड है, तो इसका एरिया हो जाएगा 30 गुना 20, कितना 600 एरिया आ गया इस फील्ड का। अब कह रहा है क्या कि मैदान के एक कोने पर 14 सेंटीमीटर रस्सी एक गाय क्या कर देता है, बांध दी जाता है। तो गाय के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, खाली चरने वाला यहाँ पे बांधा है, एक ही कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे नहीं, एक कॉर्नर पे। और कितना मीटर लंबा रस्सी है, 14 मीटर का है, ये 14 मीटर का। तो ये चरेगा तो ऐसे ही करेगा ना, राउंड राउंड। तो इसी पार्ट का, चरने वाला पार्ट का एरिया पूछा है इसका, बाकी से ये एरिया से हमको लेना देना नहीं था। ठीक है, इसी का पूछा है। तो अगर ऐसा 4 गो होता है तो एक सर्किल होता है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पूरा 4 गो होता तब, लेकिन ये तो एक है ना, तो इसमें 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक का निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर की वैल्यू कितना है, 14 ना, तो 14 गुना 14 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 7 दुना 14, 2 से ही हो जाएगा 2, और 2 से ही हो जाएगा 7, तो 22 गुना का 7 154 ना, 154। दूसरा हाँ दीपक बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ सीखिएगा, छोटा छोटा है ये चीज, छोटा है। ये क्या है कि 22 हमको दिखा, अब ये भी तो हो सकता है कि ये इंटू बड़ा कभी कभी आ जाए, तो ये 22 दिखा तो 11 का मल्टीपल होगा। 22 है तो 11 का वो क्या है, मल्टीपल है, और 11 से आपको डिवाइड करना दीपक बताए थे अल्टरनेट। तो देखिए इसमें ये लीजिएगा तो अल्टरनेट, तो 3 और -5, ये 11 से नहीं कटेगा। यहाँ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7
-9 तो 2, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। आपको समझ में आना चाहिए कि 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब ये ऑप्शन बच गया, ये आपका आंसर देख लीजिए, 4 और 1 5, 5 - 5 0, 0 में 11 से भाग लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार है बोर्ड, एक आयताकार बोर्ड है, यही बोर्ड है मान लीजिए, आयताकार बोर्ड की लंबाई इसकी चौड़ाई की से 8 मीटर ज्यादा है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, तो ये अगर x होगा तो ये वाला लेंथ कितना होगा, x + 8, ठीक है। यदि इसकी लंबाई को 7 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 4 मीटर घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका एरिया रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो कह रहा है कि आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये बोर्ड है, ये x होगा दीपक, तो 8 ये ज्यादा है इसकी लंबाई, तो ये हो जाएगा x + 8। अगर इसकी एरिया की बात किया जाए तो हो जाएगा x × x + 8 होगा ना, तो इसको डायरेक्ट इंटू कर देते हैं अमित, x² + 8x होगा ना, इसको इससे इंटू किए, फिर इसको इससे इंटू किए। अब इसकी क्या कह रहा है कि लंबाई को 7 मीटर और बढ़ा दिया, तो लंबाई पहले था x + 8, अब हो जाएगा x + 15, 7 बढ़ा देंगे तो, और इसकी चौड़ाई को कितना मीटर घटा दिया, 4, तो ये हो जाएगा x - 4, ये हो जाएगा x - 4। अब इस दोनों का एरिया निकालेंगे, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, दोबारा इसको मत लिखिएगा, इंटू डायरेक्ट कर रहे हैं, x × x, x² x × -4 तो -4x, और 15 × x 15x, और प्लस माइनस ना, 15 चौका 60, ये माइनस है, -60। ये स्टेप 1 बचा लिए। अब देखिए इधर से x² दीपक और x² कैंसिल होगा। अब इधर आ गया 8x, ये 4x है, तो ये इधर जाएगा तो 12x। अच्छा, इस सबको उधर ही लेके चले जाते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं। 60 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और ये 15 और ये 4, तो 11x हो जाएगा ना। इधर ये 8 जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3x। तो x = कितना आ जाएगा, 20। तो हम लोगों को निकालना क्या है, आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 20 है ना, तो 20 + 8 है 28, ये, और दूसरा हो जाएगा कितना, 20 - 4 तो 16, तो ये नहीं ना, कौन सा रहा, डी ना। लेकिन ऐसे बनाए तो आप सक्सेस नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन में। देखिए कितना इजी था, देखिए जरा कितना इजी है। क्या बोला है यह, पहला लाइन देखिए, एक ही लाइन से क्लियर था कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर, देखिए तो ये 8 मीटर ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए तो 8 मीटर ज्यादा है, नहीं है। ये देखिए तो 8 मीटर है। ये देखिए 8 मीटर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। हाँ, उल्टा कर दिए, अच्छा गलत हो गया था, अच्छा गलत हो, नहीं यहाँ समझना है, यहाँ ये उसमें कैलकुलेशन कहीं गलती हो गया होगा, ध्यान से देखिए, वो गलती हो गया, कहीं मिस हुआ है। क्या बोला है कि इसकी लंबाई जो है, लंबाई जो है, ये लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, और लंबाई चौड़ाई पूछा है हमसे, तो देखिए तो 8 मीटर तो ज्यादा हो नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। ये 8 मीटर ज्यादा है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये भी 8 मीटर ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 8 मीटर ज्यादा है, यहीं से आंसर कर दी। लेकिन वहां पर मेरा मिस्टेक हो गया था कहीं कैलकुलेशन करने में, x - 4 ले लिए थे ना, 4 मीटर ठीक तो था, x मीटर ले लेते हैं पूरा, रुक जी,
ले लेते हैं। पहला था हम लोग का x इंटू एक्स प्लस 8, ये था ना, और दूसरा था 7 मीटर बढ़ा दिए यानी कि लंबाई को ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा x माइनस 4, यही ना। हाँ ठीक है, यही तो किए थे। अच्छा देख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का 8x, यहाँ पे आएंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15x और माइनस 60, ये किए थे ना। कहाँ पर गड़बड़ हुआ है? ये कट गया, ये कट गया ना, तो रुक जाइए, तो 15 ये 11 ना, तो 3x इजिकल टू 60, तो x इजिकल टू 20, ठीक है। अब हम लोग का था कि ये हो जाएगा 28 ना, और x का वैल्यू, हाँ ये माइनस कर दिए, ये गड़बड़ किए थे लास्ट में। ये हम लोग का जो था ये था x प्लस 8, ये था x, तो x की वैल्यू 20 आया था ना, तो ये 20, ये 20 प्लस 8 28 यहाँ था। लेकिन इतना बनाने की आवश्यकता था इसमें नहीं, ये सीधे एक लाइन से आंसर आ रहा था। क्या देखिएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर। अब पूछा है कि आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई ही पूछा है। तो 8 मीटर देखिए ज्यादा नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। ये देखिए 8 मीटर ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। ये भी 8 मीटर ज्यादा नहीं है, नहीं होगा। ये आंसर अगर 2 को आ जाता तब वो आगे बढ़ते, हम दूसरा स्टेप भी था अभी पकड़ लेते। समझ में आया होगा, ये समझ में आया सबको? चलिए ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझिएगा जरा। ये हम आपको पहले भी बताए थे। ये मान लीजिए कि ये एक आयत है, ये आयत है, पहला ही क्लास में बताए थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, और इसको बोलते हैं डायगोनल विकर्ण। ये डी यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 होता है, ठीक है। अगर हम बोले कि ये लेंथ 5 है, सॉरी 5 नहीं 4 है, लेंथ है 4, अब ब्रेथ है 3, तो ये कितना होगा 5। पाइथागोरस ये बताए थे 3, 4 और 5। अगर इसको हम बोल दे इसको कि ये मेरा 6 है और ये 8 है, तो ये बता देंगे कितना है 10 है, नहीं बता देंगे। एक और बताए थे हम आपको कि ये एक आयत है, ये डायगोनल है। अगर डायगोनल को बोल दे कि 25 है और ये 7 है, तो ये बता दीजिए कितना होगा 24। अब जिसको याद होगा बहुत फास्ट कर लेगा। क्लियर है? देखिए आप क्वेश्चन अब देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है रेक्टेंगुलर, जिसका एरिया कितना है 1200 मीटर स्क्वायर, और उसकी एक भुजा है 30 मीटर। ये आयताकार है, इसका एरिया है 1200 और इसकी एक भुजा जो है बी वो 30 है। तो इसमें एरिया में डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। नहीं, इससे जो बी है, बी इसको एरिया से डिवाइड करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, एल इंटू बी इजिकल टू होता है 1200 एरिया, एल इंटू बी इजिकल टू एरिया। तो एल का वैल्यू निकालना है, तो बी तो दिया हुआ है 30 ना, तो ये 1200, तो ये 0 0 कट गया, 3 चौका 12, 40 आ गया। तो हम लोग को बहुत फास्ट ये पता हो जाएगा। ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा, तो आप ये नहीं बता दिए कितना हो जाएगा 50। 3 4 5 एक एक 0 बैठा है तो बैठा दिए। अब हम लोग से बोला है कि यदि बाण लगाने का, बाण जानते हैं ना, घेरने का, हाँ बैरिकेटिंग करने का 100 रुपया प्रति मीटर खर्च है। 1 मीटर का खर्च कितना है 100 रुपया। 1 मीटर लगाइएगा, बैरिकेटिंग कीजिएगा तो 100 रुपया खर्च।
तो बाण लगाने का कुल खर्च, मीटर में गुना कर देंगे। अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये वाला लाइन देखिए, आयताकार खेत की बड़ी भुजा, छोटी भुजा और विकर्ण की बाण लगाना है। यानी कि बाण लगाना कैसे है, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण, इस पे बाण लगाना है, इस पे बाण लगाना है, इस पे, पूरा पे नहीं लगाना है। पूरा पे नहीं। देखिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा, छोटी भुजा और विकर्ण पे बाण लगाना है। यानी कि ऐसे तो 30, 40, 70 और 50, 120 मीटर है, 120 मीटर। 1 मीटर का खर्च है 100 रुपया, तो 120 का हो जाएगा, 120 गुना, तो कितना हो जाएगा, 12,000। बी ऑप्शन बन जाएगा ना। तो अगले क्लास में इसको बना के लाइए, यानी कल ही है, ठीक है। रुक जाइए वीडियो वहाँ स्टॉप कीजिए तो अक्षय।